अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है। टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों, आज मैं आपको एक बड़े ही अहम टूल के बारे में बताऊंगा जो हमारे पास विंडोज़ के अंदर अवेलेबल होता है और हम उसकी मदद से जो है अपनी स्क्रीन का कोई सा भी हिस्सा जो है उसे कैप्चर कर सकते हैं। उस टूल का नाम है स्निपिंग टूल। आज हम उस पर बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली नई जितनी भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुंचते रहें। तो ये हमारे पास तमाम विंडोज़ के अंदर अवेलेबल होता है। तो विंडोज़ 10 के अंदर जो है हम स्टार्ट पे क्लिक करके अगर हमें यहाँ पे सामने नज़र ना आ रहा हो टूल कहाँ पे अवेलेबल है तो हम यहाँ पे अगर स्निपिंग टूल के जो है वो इस तरह से लिखना शुरू करेंगे तो वो हमें यहाँ पे दिखा देगा कि आपका ये टूल यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप इस पर क्लिक करके इसे रन कर सकते हैं या आप इसे जो है जिस तरह मैंने टास्क बार में ये टूल ऐड किया हुआ है आप यहाँ पे क्लिक करके इसे जो है वो रन कर सकते हैं। तो जैसे हम इसे क्लिक करेंगे तो हमारा ये टूल रन होकर सामने आ जाएगा। अब इस टूल के अंदर जो है हमारे पास काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शन में हमारे पास ये न्यू, जैसे आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी स्क्रीन को कैप्चर करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद जो हमारे पास मोड्स हैं कि आप किस मोड के अंदर जो है वो इसे चलाना चाह रहे हैं, यानी कैप्चर किस मोड के अंदर अपनी स्क्रीन को करना चाह रहे हैं। तो हम इन सारे मोड्स को जो है वो वन बाय वन देख लेते हैं। और इसके साथ हमारे पास जो है वो डिले है, यानी होता क्या है कि जैसे आप क्लिक करते हैं वो फ़ौरन से आपकी स्क्रीन कैप्चरिंग स्टार्ट कर देता है। तो अगर हम डिले यहाँ से बढ़ा दें तो फिर हमें टाइम मिल सकता है कि हमने कौन सी विंडो को या कौन सी स्क्रीन को जो है हमने सेलेक्ट करना है। मैं इस ऑप्शन को भी जो है आपको दिखाता हूँ ये किस तरह काम करेगी। तो सबसे पहले हम जो है अपना मोड जो चेक करते हैं। सबसे पहला जो मोड है हमारे पास वो है फ्री फॉर्म, जो है हमारे पास फ्री फॉर्म स्निपिंग जो है हमारे पास। हम इसकी मदद से जो है अपने स्क्रीन का कुछ हिस्सा कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जैसे हम न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये अब देखें हमारी स्क्रीन थोड़ी सी जो है वो डल हो गई है और ये अभी अगर आप देखें तो ये आपका जो कर्सर है वो किस कैंची की शक्ल का जो है वो बन चुका हुआ है। तो अब इसकी मदद से हम जो है स्क्रीन का कोई सा भी हिस्सा जो है कैप्चर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमने यहाँ से कुछ हिस्सा जो है वो कैप्चर करना है। ये देखें ज़रा, जैसे मैं इसे इस तरह क्लिक करूँगा देखें उसने क्या किया, उसने ये इतना हिस्सा जो है वो सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से उसने जो है वो ऑटोमेटिकली उसे जो है सीधा कर लिया। अगर आप कोई स्पेसिफिक हिस्सा जो है वो रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं, वो कैप्चर करना चाह रहे हैं तो फिर आप जो है दोबारा स्निपिंग टूल पे वापस आते हैं। हम जो ये हमारे पास स्निपिंग टूल है और हम न्यू करके जो है इसका कुछ हिस्सा कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, फिर आपको इस तरह से जो है इसको आपस में मिला देना पड़ेगा। तो फिर क्या होगा, वो पूरा हिस्सा कैप्चर कर लेगा। और अगर इस तरह से आप इन दोनों के सिरे मिलाएंगे नहीं तो फिर क्या होगा कि वो ऑटोमेटिकली जो है उसे एडजस्ट कर लेगा। मिसाल के तौर पे जैसे हम यहाँ से कैप्चर करते हैं अगेन, ये देखिएगा न्यू क्लिक करके हम कैप्चर स्टार्ट करते हैं तो ये देखिए जैसे मैंने इतना हिस्सा ये किया, इसे मैंने मिलाया नहीं है तो देखिए उसने उसे ऑटोमेटिकली सीधा कर लिया इस हिस्से को जो है। तो इस तरह से वो कैप्चर कर लेता है। दूसरी जो हमारे पास ऑप्शन है कैप्चर करने की जो है वो कुछ इस तरह से है कि आप इसका जो है रेक्टेंगुलर एरिया जो सेलेक्ट कर सकते हैं। ये रेक्टेंगुलर स्निप है हमारे पास जो है। तो रेक्टेंगुलर स्निप में क्या होगा कि आपका जो है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में जो है आप स्क्रीन का कोई सा भी हिस्सा जो है उसे कैप्चर कर सकते हैं। हम ये वाला मोड जो है वो एक्टिव करते हैं और उसके बाद फिर जो है वो न्यू पे आते हैं। जैसे हम न्यू पे क्लिक करेंगे तो देखें जिस तरह अभी आपकी स्क्रीन जो है वो ब्लर हो गई हुई है तो यहाँ फिर जो स्क्रीन ब्लर हो जाएगी आपकी जो है और आप अब जो है वो कैप्चर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से इतना हिसाब देखें अगर आप तो ये आपका जो है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में जो सिलेक्ट हो रहा है तो ये सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो देखें इसने उतना ही हिस्सा जो है उसी रेजोल्यूशन के अंदर जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया हुआ है। तो इस तरह से आपका ये हिस्सा जो है सिलेक्ट हो जाएगा और आप इसको फिर कहीं पे भी जो है वो पेस्ट कर सकते हैं। एक और मज़े की जो ऑप्शन है इसके अंदर वो ये है कि ये हिस्सा आपका जो है ऑटोमेटिकली क्लिप बोर्ड पर कॉपी भी हो जाता है। ये हमारे पास ऑप्शन के अंदर होती है अवेलेबिलिटी। अगर आप उसे चेंज करना चाहें तो आप इसे चेंज कर सकते हैं स्निपिंग टूल के ऑप्शन में जाके जो है। अब अगर हम जो है इसका तीसरा मोड जो देखना चाह रहे हैं तो दोस्तों जो तीसरा मोड है हमारे पास वो है विंडो स्निप मोड जो है। विंडो स्निप मोड जो है ये यहाँ पे आपको हो सकता है इसकी इफेक्ट नज़र ना आए। उसकी रीज़न ये है कि मैंने साथ जो है कि स्क्रीन कैप्चरिंग सॉफ्टवेयर जो है वो चलाया हुआ है जो कि स्क्रीन कैप्चरिंग कर रहा है। इसलिए जैसे हम इसके ऊपर न्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो जो है वो इसे सिलेक्ट नहीं करता विंडोज़ को, जो है वो पूरी विंडो की पिक्चर ले लेता है। लेकिन इसका एक्चुअल जो काम होता है वो ये होता है कि आपके पास ये एक विंडो वर्ड की ओपन है, ये एक्सेल की ओपन है, ये PDF की ओपन है। आप इनके ऊपर किसी के ऊपर भी जब अपना कर्सर लेकर आएंगे तो वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाया करेगी। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो सिर्फ उस विंडो को जो है वो कैप्चर कर लिया करेगा। लेकिन अभी मैंने आपको बताया क्योंकि साथ एक स्क्रीन कैप्चरिंग जो है वो सॉफ्टवेयर रन हो रहा है, इस वजह से ये फिर टूल जो है ये सही तरह से काम नहीं कर रहा। अच्छा, इसके बाद जो चौथा ऑप्शन है हमारे पास वो है फुल स्क्रीन स्निप जो है। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो वो क्या करेगा, वो आपकी पूरी स्क्रीन की जो है वो पिक्चर ले लिया करेगा। यानी पूरी स्क्रीन के ऊपर जितनी भी विंडोज़ हैं जो कुछ भी है वो सारी की पिक्चर लेके वो आपको यहाँ पे शो करवा दिया करेगा। ये हमारी पूरी स्क्रीन की जो है
वो यहाँ पे कैप्चर करके उसने यहाँ पे शो करवा दी हुई है। आप इसे बाद में जो है किसी भी तरीके से सेव कर सकते हैं, यानी सेव एज करके आप इसे PNG में या जो है JPG में इसे सेव कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इसकी ऑप्शन थी जो हमारे पास डिफरेंट किस्म के मोड्स थे। अब मैं ज़रा आपको बताता हूँ कि जिस तरह अभी उसने फुल स्क्रीन मोड के अंदर जो है फ़ौरन से स्क्रीन कैप्चर कर ली थी, हमें मौका नहीं मिला था चेंज करने का या कुछ भी इस तरह से। जब आप रेक्टेंगुलर फॉर्म में कर रहे हैं तब ये फ़ौरन से जो है वो आपकी स्क्रीन जो है सेलेक्ट कर लेता है। तो हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में आते हैं और इसके बाद जो है हम ज़रा डिलेज यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमें ज़रा मौका मिल जाए कि हम कौन सी स्क्रीन ऊपर लेके आना चाह रहे हैं, किस स्क्रीन को पीछे भेजना चाह रहे हैं। तो हम 3 सेकंड का जो है यहाँ पे डिले रख लेते हैं। हम एक दफ़ा इसे डिसेबल करके दोबारा न्यू पे क्लिक करते हैं तो अब देखिए 3 सेकंड का हमें जो है वो वक्फा देगा, उसके बाद वो हमारे पास से वो आ जाएगा। और उसी दौरान मैंने क्या किया कि जिस स्क्रीन को ऊपर लेके आना चाह रहा था, जिस विंडो को ऊपर लेके आना चाह रहा था, मैंने उसे क्लिक करके सामने ले आया। क्योंकि जैसे ही हम न्यू पे क्लिक करेंगे फिर वो हमें टाइम नहीं देगा, यानी फिर वो ये कहेगा कि आप जो है आप स्क्रीन को कैप्चर करना स्टार्ट करें। तो इसलिए हम यहाँ से डिले जो सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमारी स्क्रीन जो है जो पोर्शन हमने ऊपर लेके आना है, जो हमने पीछे बैकग्राउंड पे भेजना है, हम उससे जो है वो क्लिक कर लें। ये हमें 5 सेकंड तक का जो है डिले देता है और आप उस डिले के अंदर जो है ये काम फिर कर सकते हैं। और यहाँ से अब हम देखें, फ़र्ज़ कर लें हम ये वाला पोर्शन जो है सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये इतना पोर्शन यहाँ सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे शो करवा देगा। तो इस तरह से आप जो है वो डिले को इस्तेमाल करते हुए स्क्रीन कैप्चरिंग जो है वो कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, इसके बाद जो है हम ज़रा इसकी जो कुछ और ऑप्शन हैं वो ज़रा देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन में आके जो अभी मैंने आपको एक जो है वो ऑप्शन बताई थी कि आपकी जो है ऑलवेज कॉपी स्निप जो है टू क्लिप बोर्ड जो है कि ये ऑप्शन यहाँ सेलेक्ट हुई है। तो क्या होता है, जैसे ही आप कोई भी स्निपिंग करते हैं, कोई भी स्क्रीन का हिस्सा कैप्चर करते हैं तो वो उसे फ़ौरन से जो है वो क्लिपबोर्ड के ऊपर कॉपी कर देता है। इसी तरह जो है वो जब हम क्लोज़ करते हैं तो हमसे पूछता है कि आप इसे सेव करना चाह रहे हैं कि नहीं करना चाह रहे। तो इसी तरह हमारे पास जो है ये कलर भी है कि आप अगर कलर जो है कोई और लेके आना चाह रहे हैं तो आप वो कलर कोई और भी लेके आ सकते हैं। ठीक है जी। तो अगर आप उस सिलेक्शन को जो है अपनी पिक्चर के अंदर भी शो कराना चाह रहे हैं बॉर्डर के तौर पे, इसको सिलेक्ट कर लें तो फिर क्या होगा कि आप जो भी स्क्रीन कैप्चर करेंगे उसकी साइड के ऊपर आपको रेड कलर की जो लाइन जो हमने सिलेक्शन के तौर पे इस्तेमाल की थी वो भी नज़र आ रही होगी। बाकी हमारे पास जो ऑप्शन है यहाँ पे वो ये है कि हाइड इंस्ट्रक्शन टेक्स्ट जो है, जो आपकी इंस्ट्रक्शन टेक्स्ट ऊपर आ रही होती हैं उनको हाइड करना है तो आप इसको सिलेक्ट कर लें, और अगर नहीं करना उसको उनको कैप्चर करना चाह रहे हैं तो इसे अनसेलेक्ट ही रहने दें। डिफ़ॉल्ट ही आपका अनसेलेक्ट ही होता है। उसी तरह से जो है हमारे पास अगर आप जो है वो URL इंक्लूड करना चाह रहे हैं स्निप्स के अंदर जो है तो ये आपको जो है वो इंक्लूड करने का ऑप्शन देता है जब आप HTML के अंदर जो है इसे इस्तेमाल करते हैं। अभी हम HTML की भी ऑप्शन देख लेते हैं कैसे हम इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह हमारे पास जो ओवरले स्क्रीन्स होती हैं तो क्या उनको जो है हमने कैप्चर करना है या उनको जो है अपनी स्निपिंग के अंदर जो है वो शो करना है तो हम उसको जो है वो फिर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन है वो ये कि आप फ़र्ज़ कर लें कोई से भी यहाँ से हम एक कैप्चर कर लेते हैं। स्क्रीन मोड जो है, स्क्रीन मोड हमारे पास अभी जो है रेक्टेंगल है और हम यहाँ से कोई एक स्क्रीन का पोर्शन जो है वो कैप्चर कर लेते हैं। जैसे हम ये स्क्रीन का पोर्शन कैप्चर करते हैं तो ये हमें यहाँ पे शो करवा देगा। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये तो वही ऑप्शन है जो हमें वहाँ पे अवेलेबल थी। आप इसे सेव कर सकते हैं, आप इसे जो है वो कॉपी कर सकते हैं। ये मैंने वैसे बताया डिफ़ॉल्ट ही कॉपी होता है आपके क्लिपबोर्ड के ऊपर जो है। आप इसको जो है ईमेल के तौर पे भेज सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है ईमेल रेसिपिएंट के तौर पे जो है आप भेज सकते हैं या एज अटैचमेंट के तौर पे आप भेज सकते हैं। जब आप ईमेल रेसिपिएंट के तौर पे भेजेंगे तो ये HTML की फॉर्म में या पिक्चर की फॉर्म में जो है आपके ईमेल क्लाइंट के अंदर जो है वो एम्बेड हो जाया करेगा। जिस तरह अभी आप ये देखें तो मेरे पास जो है वो आउटलुक है, तो ये आउटलुक में ये हमें जो है ये हमारी जो पिक्चर है वो HTML की फॉर्म में यहाँ पे अटैच हो गई है। अब ये HTML की फॉर्म में आगे जाएगी। अगर आप इसे जो है वो अटैचमेंट के तौर पे भेजना चाह रहे हैं तो फिर आपको सेकंड ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करनी पड़ेगी। अच्छा, इसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे एक दो ऑप्शन और भी हैं। ये कि आप ये जो हमारे पास पेन टूल की मदद से यहाँ से कुछ हिस्सा जो है अगर आप उसके ऊपर कुछ इस तरह से हाईलाइट करना चाह रहे हैं या आप उसको जो है कोई अंडरलाइन करना चाह रहे हैं तो आप उसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं। साथ हमारे पास हाइलाइटर भी है जो कि आपके टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकता है इस तरह से जो है, तो आप अपने टेक्स्ट को भी हाईलाइट कर सकते हैं। इरेज़र की मदद से आप इन चीज़ों को जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। और इसी तरह हमारे पास जो आखिरी ऑप्शन है वो ये है कि आप ये जो अभी आपने पिक्चर ली है आप इसको पेंट 3D ये अब हमारे पास विंडोज़ 10 के अंदर अवेलेबल है, तो आप इसकी मदद से अपनी इस पिक्चर को जो है वो बाद में एडिट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास छोटा सा एक टूल है
विंडोज़ के अंदर आपको जो है डिफ़ॉल्ट तौर पे ही अवेलेबल होता है, यानी जैसे ही आप विंडो इंस्टॉल करते हैं तो ये आपको अवेलेबल होता है। तो आप इसकी मदद से बड़े ही जो है वो अच्छे तरीके से अपनी स्क्रीन को कैप्चर कर सकते हैं और डिफरेंट ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए आप अपने काम को बेहतर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नई जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुंचते रहें। ओके जी, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।